बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेक्शन रूल्स के सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में है। याद रखिएगा, आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन दो होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल एक होता है द, जिसे हम कहते हैं। तो हमारा जो लेक्चर है या लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में ही है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, इसके बारे में रूल हमें क्या बताता है। बहुत बेसिक सी बात है कि ए और एन हम यूज करते हैं, दोनों का मतलब दोनों यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। इन्हें हम प्लूरल नाउन के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई सॉ अ बॉय, इस सेंटेंस में बॉय सिंगुलर है तो आपने यहाँ इसके साथ ए का वर्ड यूज किया है, आर्टिकल यूज किया है। बॉयज जब प्लूरल होगा तो साथ आपने आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कार सिंगुलर है तो आपने अ का वर्ड यूज किया है, प्लूरल होगा तो आपको साथ कुछ आर्टिकल यूज नहीं करना होता। आर्टिकल आर्टिस्ट सिंगुलर है तो साथ में आपने सिंगुलर के लिए एन का वर्ड यूज किया है। एग सिंगुलर है, एन का वर्ड यूज किया गया है। तो सिंगुलर के साथ आप यूज करते हैं, प्लूरल के साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। सॉरी, ए और एन का आर्टिकल आप यूज नहीं करते हैं। रूल का दूसरा पार्ट हमें ये बताता है, हमें शायद कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के सब कॉन्शियस में बैठ चुका है कि जो वाउल लेटर्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो ये जो वाउल लेटर्स हैं इनसे जब कोई नाउन स्टार्ट होगा तो उसके साथ हमने ए लगाना होता है, जबकि कॉन्सोनेंट लेटर्स ए ई आई ओ यू के अलावा किसी भी और लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो साथ हम एन लगाते हैं। तो ये चीज गलत है। हमें लेटर्स को नहीं देखना, हमें साउंड पर फोकस करना है। साउंड का मतलब ये हो गया, आई मेट अ यूरोपियन टुडे। यूरोपियन का वर्ड यहाँ पर एक नाउन था। यूरोपियन स्टार्ट हो रहा है ई के साथ, ई जो कि वाउल लेटर्स में से एक है। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि जब लेटर ई देख लिया तो इसके साथ ऑटोमेटिकली एन का वर्ड लगा लेते हैं, जबकि लेटर मैटर नहीं करता, साउंड मैटर करता है। और साउंड क्या होता है, जब भी कोई वर्ड आपके अ साउंड से स्टार्ट हो तो उसको आप क्या कहते हैं, उसे आप वाउल साउंड कहते हैं। जैसे कि एप्पल अ साउंड से, एग अ साउंड से, आर्टिस्ट अ साउंड से, अम्ब्रेला अ साउंड से स्टार्ट हो रहा होता है, जबकि जो यूरोपियन है ये य साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि साउंड इंपॉर्टेंट है। तो साउंड चूंकि कॉन्सोनेंट का है तो साथ आपको एन नहीं बल्कि अ यूज करना था यहाँ पर। तो एन यूरोपियन गलत है बल्कि अ यूरोपियन ठीक होगा। सिमिलरली, आई वॉन्ट टू ज्वाइन एन यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का वर्ड आपके पास है, यू को फोकस नहीं करना बल्कि साउंड को देखें तो ये य साउंड, यूनिवर्सिटी य साउंड से स्टार्ट हो रहा है, जो कि वाउल नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ आपने इसके साथ एन नहीं बल्कि अ लगाना है। लेटर को नहीं देखेंगे बल्कि आप इसके साउंड को देखेंगे और साउंड के हिसाब से यहाँ पर कॉन्सोनेंट के साथ ए का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, और हम यही गलती करते हैं कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स के साथ भी। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ ऑनर फॉर मी। ऑनर एच से स्टार्ट हो रहा है, एच वाउल लेटर्स में फॉल नहीं करता। ठीक है, कॉन्सोनेंट है तो इसको देखकर बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, ए लगा देते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ लगाने वाला आर्टिकल लगा देते हैं। जबकि ऑनर के वर्ड को देखा जाए तो ऑनर अ साउंड से स्टार्ट हो रहा है, वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो लेटर नहीं बल्कि साउंड के हिसाब से ए नहीं बल्कि एन यहां पर आना चाहिए। सिमिलरली, ही इज अ एम ए टीचर, तो एम ए टीचर, एम का जो वर्ड है ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन साउंड को देखा जाए तो एम अ साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो साउंड के लिहाज से यहाँ पर ए नहीं बल्कि हमें एन लगाना है। तो ये हमारा रूल है जिसमें हमने दो रूल्स को डिस्कस कर लिया। पहली बात यह कि दोनों आर्टिकल्स को हमें लगाना है सिंगुलर के साथ, और नंबर टू ये कि हमने लेटर्स को नहीं फोकस करना बल्कि हमने साउंड को फोकस करना है। अगर साउंड अ की होगी तो लेटर कोई भी होगा साथ में हमने एन यूज करना होता है। अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड अ साउंड के अलावा कोई भी और साउंड होगी उसके साथ हमने, ऐसे नाउन के साथ हमने अ का लेटर यूज करना होता है, अ का आर्टिकल यूज करना होता है। ये हमारा आज का फर्स्ट रूल हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, जो रूल नंबर 84 है। वो हमें ये बताता है कि ये जो ए और एन का वर्ड है, पहली बात ये कि सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, पहले भी जिक्र हो चुका है। और नंबर टू, सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है, अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं करते हैं। काउंटेबल नाउन, फॉर एग्जाम्पल लफ्ज है बॉय, अ बॉय काउंट किया जा सकता है, ही इज अ बॉय, और ही इज यहाँ पर दे नहीं बल्कि ही होना चाहिए, यहाँ पर ही इज अ बॉय। दे आर अ बॉयज गलत है,
पहली बात सिंगुलर के साथ यूज करना है तो अ बॉयज गलत है, और दूसरी बात बॉय चूंकि काउंटेबल है तभी हम क्या यूज करेंगे, ही इज अ बॉय का वर्ड यूज करते हैं। सो ही इज एन इंजीनियर्स गलत है, इंजीनियर्स प्लूरल है, सिंगुलर के साथ एन लगाया जाता है, पहली बात। नंबर 2, इंजीनियर जो कि काउंटेबल है, एक शख्स को काउंट किया जा सकता है, इस बिना पर हमने साथ में एन का वर्ड यूज किया है, ठीक है। और शी हैज बुक्स, ए और एन का वर्ड प्लूरल के साथ यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, हम प्लूरल के साथ कोई भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। प्लूरल के साथ हम यहाँ पर खासतौर पर ए और एन की बात कर रहे हैं, इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं, हम यूज कर भी सकते हैं, जब हम डेफिनेट पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो प्लूरल के साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन यूज नहीं करते हैं, पहली बात, ठीक है। और नंबर 2, बुक्स क्या है, काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ हमें देखना पड़ता है, अगर सिंगुलर यूज करते तो ए या एन का वर्ड यूज करते, यहाँ पर चूंकि हमने प्लूरल यूज कर लिया तो हमें यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया, यहाँ पर जीरो आर्टिकल रूल हमारा जाता है। और अनकाउंटेबल चीजें कौन सी होती हैं, अनकाउंटेबल में आपके जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं वो सारे के सारे अनकाउंटेबल में आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके सारे अनकाउंटेबल में आ जाते हैं, तो इन सब के साथ हम ए और एन यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वाटर कुछ नहीं होता, वाटर एक मटेरियल नाउन है के साथ हमें कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, दिस इज वाटर सिंपल इतना ही काफी है। काइंडली परचेज अ राइस, राइस चावल का जो वर्ड है मटेरियल नाउन है, इसके साथ भी हम यूज नहीं करेंगे कोई भी आर्टिकल। देखिए राइस है ना, आप कभी भी शॉप पे जाकर ये नहीं कहते कि मुझे एक पानी या एक राइस चाहिए, आप पानी की एक बोतल मांगते हैं, पानी का 1 लीटर मांगते हैं, राइस का आप 1 किलो मांगते हैं, एक पैकेट मांगते हैं, एक जार मांगते हैं। तो आपका जो पैमाना होता है वो किलोग्राम का होता है, या लीटर का होता है, या जार का होता है, या बोतल का होता है, या पैकेट का होता है, ठीक है। इस तरह आपका एक पानी या एक चावल पैमाना नहीं होता। तो इस सेंस में हम क्या कहते हैं कि जो वाटर है या राइस है या एयर है या मिल्क है, इस तरह की चीजें हमारी ये अनकाउंटेबल के जुमरे में आती हैं, और इनके साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यह हमारा रूल नंबर 2 हो गया आज का। हमने जिक्र कर लिया कि काउंटेबल के साथ यूज करते हैं ए और एन, और अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं करते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स के बारे में है। रूल हमें ये कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। हमारा जो लेक्चर है अब यहाँ से मूव कर रहा है किस तरफ, डेफिनेट आर्टिकल द के यूज की तरफ मूव कर रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मेरे पास पहले पर एग्जांपल आ गई है, द ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। इस सेंटेंस में ब्यूटी का जो वर्ड है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ यूज किया गया है द का वर्ड, डेफिनेट आर्टिकल यूज किया गया है जो कि गलत है। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, हम सिंपली क्या सेंटेंस बनाएंगे, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। सिमिलरली एक सेंटेंस में पास है मटेरियल नाउन का, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड एक मटेरियल नाउन है के साथ द का वर्ड यूज नहीं करेंगे, सेंटेंस हम बनाते हैं मटेरियल नाउन के लिए विदाउट आर्टिकल हम कहते हैं गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, ठीक है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं, बल्कि क्या कहना चाहिए हमें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ नहीं, बल्कि क्या कहना चाहिए, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के साथ हमें आर्टिकल यूज नहीं करना होता, ये मेरे रूल का फर्स्ट पार्ट है। रूल का सेकंड पार्ट हमें ये कहता है कि अगर उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप खास बना दें, अगर उस मटेरियल नाउन को आप मखसूस कर दें या खास बना दें, तब द का वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसा कि ब्यूटी ऑफ दिस वॉच इज मैचलेस। अब यहाँ पर सिंपली क्या था कि ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, इसमें जो ब्यूटी का वर्ड है वो किसी एक शख्स एक चीज के लिए यूज नहीं किया गया, इन जनरल यूज किया गया है। जबकि इस केस में ब्यूटी ऑफ दिस वॉच, इस लफ्ज खूबसूरती को दिस वॉच, इस वॉच के साथ एसोसिएट कर दिया गया है। जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी एक चीज के साथ एसोसिएट कर देते हैं तब वो खास हो जाता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी खास हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द ब्यूटी ऑफ दिस वॉच, ठीक है, यानी कि इस घड़ी की खूबसूरती मैचलेस है। सिमिलरली गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर, यहाँ पर था कि गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, किसी भी चीज में इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी गोल्ड का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पर गोल्ड ऑफ दिस रिंग, इन लफ्ज गोल्ड को एक खास रिंग के साथ एसोसिएट कर दिया गया, तो यहाँ पर हम गोल्ड को खास बनाएंगे, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे,
द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। सिमिलरली द लव ऑफ अ मदर इज अनकंडीशनल। सिंपली लव का वर्ड होता, ठीक है, द लव इज समथिंग, कुछ ऐसा सेंटेंस होता तब उसके साथ हम द का वर्ड यूज ना करते, लेकिन यहाँ पर लव ऑफ अ मदर, वालदा की जो मोहब्बत होती है, इसको खास बना दिया गया है, साथ हमने द का वर्ड यूज किया है, करेंगे। द लाइफ ऑफ अ सोल्जर इज हार्ड। द लाइफ, ठीक है, लाइफ इज डिफिकल्ट सिंपली यूज करते अगर ऑफ इसको किससे एसोसिएट ना करते तो, लेकिन यहाँ पे लाइफ को हमने एक सोल्जर की लाइफ से एसोसिएट कर दिया तो इसको हमने खास बनाने के लिए द का वर्ड यूज किया है। तो हमारा रूल जो खत्म इस बात पे होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते जब ये इन जनरल यूज हो रहे होते हैं। जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन को खास बना देते हैं, किसी शख्स किसी चीज के लिए यूज होता है, तब उसके साथ हम द का वर्ड यूज करते हैं। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।